प्यारे बच्चों, कल हमने किसी भी डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स के माइनर फाइंड करना सीखे थे। आज हम सीखेंगे कि कोफैक्टर्स क्या होते हैं। तो अगर कोई भी हमें स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसका हमें डिटरमिनेंट देना है और उसके कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो उसके कोफैक्टर उसके माइनर जैसे ही होंगे। अगर हम किसी भी एलिमेंट्स की फॉर्म में किसी डिटरमिनेंट को लिखें, अगर किसी डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स को ए आई जे से डिनोट करें, तो उसके आईजेथ एलिमेंट के माइनर को हम लिखते हैं माइनर ऑफ ए आई जे इज रिटन एज एम आई जे। अगर हम बात करें कोफैक्टर की, तो कोफैक्टर ऑफ आईजेथ एलिमेंट इज सेम एज इट्स माइनर। केवल एक छोटा सा फर्क है कि जो माइनर है उसको -1 आई प्लस जे से मल्टीप्लाई। अगर आई और जे का सम इवन नंबर आता है तो उसका मतलब माइनर और कोफैक्टर दोनों सेम होंगे। अगर आई प्लस जे ऑड नंबर आता है तो माइनर में और कोफैक्टर में सिर्फ माइनस का फर्क होगा, साइन का फर्क। किसी भी एलिमेंट के कोफैक्टर को या तो हम सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी आई जे, या कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। आईजेथ एलिमेंट का जो कोफैक्टर होता है उसे ए आई जे लिखते हैं। तो चलिए हम कोफैक्टर फाइंड करते हैं किसी भी एक डिटरमिनेंट का। हम एक डिटरमिनेंट लेते हैं, मान लो डेल्टा से डिनोट करें 420 103 और 526। ये हमने कोई डिटरमिनेंट लिया है और हम इसके एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स फाइंड करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं 4 का कोफैक्टर ऑफ A1 जिसे हम लिखते हैं A11। अब होगा क्या ये कि -1 आई प्लस जे एम आई जे, यानी कि इसका को माइनर लिखे आप। इसका माइनर होगा 0, 2, 3 और 6। अब इसकी पोजीशन है 1 1, यानी आई की वैल्यू 1, जे भी 1, तो 1 + 1 2 -1 रेज़ टू पावर 2। -1 रेज़ टू पावर 2 आई प्लस जे का जब सम इवन हुआ तो ये 1 ही होगा, यानी 0, 3, 2, 6। तो इसकी वैल्यू हुई 0 - 6, यानी कोफैक्टर जो है इसका -6 है। अगर आप इसका माइनर देखते तो वो भी -6 ही होता, क्योंकि यहां पर आई प्लस जे इवन नंबर है। अब मैं लेता हूं कोफैक्टर ऑफ A12, जिसे हम कैपिटल A12 कहेंगे। ये होगा -1 पर, अब आई प्लस जे का मतलब यहां पर 1 + 2 है। कितना होगा M12। -1 पर 1 + 2 यानी -1 पर 3, यानी कि माइनस और 1 2 का माइनर लिखते हैं, यानी इसकी रो में और इसके कॉलम में जो एलिमेंट आए हैं उनको छोड़कर बाकी एलिमेंट लिख लेते हैं। तो अब ये इसकी वैल्यू होगी, माइनस तो है ही, 6 - 15। इसकी वैल्यू -9, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -9 यानी कि 9। अगर हमने इसका कोफैक्टर की जगह सिर्फ माइनर लिया होता तो इसका माइनर की वैल्यू -9 आती, जबकि कोफैक्टर की वैल्यू +9 आती। अब बात करते हैं कोफैक्टर ऑफ A13, जिसे हम कहेंगे कैपिटल A13, -1 पर 1 + 3 और M13, यानी कि -1 पर 4 पावर, जो कि इवन नंबर है इसलिए इसकी वैल्यू 1 होगी।
तो जो हमारा माइनर 1 3 का है वही कोफैक्टर भी होगा। तो ये 1 3 की लाइन में जो एलिमेंट आ रहे हैं उनको हम छोड़ेंगे, तो 1 0 5 और 2 ये हम एलिमेंट लिखेंगे। आंसर होगा 2 - 0 यानी कि 2। इसका माइनर और कोफैक्टर दोनों सेम है। अब आप बजाय इसको चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बनाएं, प्रैक्टिकली अब तरीका ये है कि आप उसकी पोजीशन देखें। अगर i और j का सम ऑड नंबर है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। i प्लस j एक इवन नंबर है तो जो माइनर होगा वही कोफैक्टर भी होगा। तो मैं अब फाइंड करता हूं 2 1। अब 2 1 का मतलब है 2 + 1 3 3 से ऑड नंबर, यानी कि A21 और M21 एग्जैक्टली बराबर होंगे। वो क्या होगा वो हम लिख देंगे। तो ये हम छोड़ेंगे, इन दोनों को भी छोड़ देंगे, तो 2 2 0 6 यानी कि 12 - 0, तो इसका कोफैक्टर है 12। 2 2 हाँ सॉरी, यहां 2 हम बात कर रहे थे 2 1 की, तो क्योंकि ऑड नंबर आ रहा है 1 + 3 1 + 2, ऑड नंबर होने की वजह से इसके साथ माइनस साइन लगा दें, तो हमारा आंसर होगा -12। अब अगर मैं A22 देखता हूं, अब 2 2 इवन नंबर है, इवन नंबर होने की वजह से एग्जैक्टली सेम होगा, कोफैक्टर और माइनर सेम होंगे। अब मैं माइनर लिखता हूं 2 2 का 4 5 0 6 4 5 0 6 यानी 24 - 0 दैट इज 24, एग्जैक्टली सेम। अगर 8 2 3 की बात करें, 2 और 3 का सम 5 है जो ऑड नंबर है, इसलिए यहां पर माइनस का फर्क होगा कोफैक्टर और माइनर में। तो अब इसका कोफैक्टर होगा, आप 8 2 3 का माइनर फाइंड करें, तो ये हम कवर कर लेते हैं। 4 2 और 5 2 दो एलिमेंट बचते हैं, 4 2 और 5 2। आंसर होगा -8 - 10 यानी कि -2 यानी कि 2। तो मुझे आशा है कि आपने कोफैक्टर फाइंड करना अब सीख लिया होगा। अब इस कोफैक्टर का क्या बेनिफिट हमें आगे मिलने वाला है वो हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी यहां सीखते हैं। मैं सिखा चुका हूं कि कैसे किसी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। आओ एक बार फिर इसको एक्सपेंड करें। मैं ये बाकी जो हमारे कोफैक्टर्स हैं उनको मिटा देता हूं और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को लेता हूं। अब इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू देखें कैसे फाइंड करेंगे। शुरू में लिखेंगे 4 0 2 3 6, उसके बाद लिखेंगे -2 1 5 3 6, फिर लिखेंगे 0 × 1 0 5 2 यानी कि 4 0 -6 -2 6 -15 और 0 × 2 -0 यानी -24। ये -9 × -2 यानी कि +18 होगा और ये 0 × एनी नंबर इज 0 यानी -6। अब आप समझें इस बात। असल में हमने करा क्या है कि किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड करने का तरीका ये है कि हम किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट लें और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर मैं फर्स्ट रो के अलाउंग एक्सपेंड कर रहा हूं तो A11 लूंगा, उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, फिर A12 लूंगा, उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, फिर A13 लूंगा, उसके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करता हूं। जरा देखें इसकी वैल्यू हमारे पास आती है कि नहीं। A11 यहां पर 4 था, अगर 1 1 का मैं कोफैक्टर देखता हूं तो वो -6 है, प्लस या ध्यान दें प्लस है। 1 2 हमारा 2 है, लेकिन अगर कोफैक्टर की बात अगर हम इसकी करते हैं तो ये 9 है। 1 3 हमारा 0 है,
और 0 इंटू, अगर आपको ध्यान हो तो A13 की जो वैल्यू आई थी वो 2 आई थी, हालांकि यहां फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि A13 0 है, तो वैल्यू आई -24 प्लस 18 यानी कि -6। तो दरअसल मैंने कल आपको बताया था कि हम पहले एलिमेंट के साथ प्लस, दूसरे के साथ माइनस और तीसरे के साथ प्लस क्यों लिख रहे हैं। उसका रीजन यही है कि जब भी किसी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना होता है, आप किसी भी रो या कॉलम के अलावा उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। कंडीशन यही है, यही इसका बेसिक फॉर्मूला है कि जिस भी रो या कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंड करना चाहें, उस रो के एलिमेंट लें और उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें। तो इस तरीके से हम किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और किसी भी रो या कॉलम के अलोंग उसको एक्सपेंड करा जा सकता है। तो ये एक कोफैक्टर्स की प्रॉपर्टी थी। अब अगर हम एक और प्रॉपर्टी पर गौर करें कि मान लो हम किसी भी एलिमेंट के रो के एलिमेंट ले और कोफैक्टर्स हम ले लेते हैं किसी और रो के और उनको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। मैं एक प्रॉपर्टी फाइंड करना चाहूंगा कि मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट ले रहा हूं लेकिन इसको कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ले रहा हूं सेकंड रो के। A11 को A21 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, A12 को A22 से मल्टीप्लाई करूंगा और A13 को A23 से करूंगा। यानी मैंने एलिमेंट्स फर्स्ट रो के लिए हैं और कोफैक्टर सेकंड रो के लिए हैं। ये काम मैं एलिमेंट फर्स्ट रो के ले सकता था और कोफैक्टर थर्ड रो के भी लेकर इसको मैं एग्जांपल को कर सकता था। देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। A11 4 है। अब मैं A21 की वैल्यू लिखता हूं, इसके कोफैक्टर क्या होंगे हमने थोड़ी देर पहले लिखे भी थे, तो 2, 2, 0 और 6। लेकिन क्योंकि ये 2 1 का कोफैक्टर है तो 2 और 1 का सम 3 है, तो यहां माइनस लगाना। अब प्लस लगाते हैं A12 यानी कि 2 और कोफैक्टर में लिखूंगा इस एलिमेंट A, तो ये होंगे 4 5 0 6 4 5 0 6। अगर साइन देखिए, क्योंकि 2 2 का सम 4 है जो इवन नंबर है, इसलिए इसका कोफैक्टर पॉजिटिव ही है। A13 यहां पर 0 था और A23 4 5 और 2 2 सॉल्व करते हैं। -4 12 - 0 प्लस 2 24 - 0 प्लस 0 इंटू एनी नंबर इज 0 -48 प्लस 48 इक्वल टू 0। तो अब आप एक प्रॉपर्टी याद रखेंगे कि अगर मैं एलिमेंट्स किसी भी रो के लूं या कॉलम के लूं, लेकिन कोफैक्टर किसी दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग रो या कॉलम के लिए जाएं और उनको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करें, तो रिजल्ट हमेशा 0 ही आता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हम ध्यान रखेंगे और इसकी हेल्प से हम किसी भी डिटरमिनेंट को किसी भी रो या कॉलम के अलावा एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं कि एक हमें मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दिया हुआ है और उस डिटरमिनेंट में ये हमें नंबर्स दिए हुए हैं। तो डिटरमिनेंट है कि डेल्टा इक्वल टू 1 sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा और -1 माइनस sin थीटा और 1। हमें प्रूव करना है कि डिटरमिनेंट जो है इसकी वैल्यू लाई करती है क्लोज इंटरवल 2 to 4। पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसकी वैल्यू होगी 1 into 1 माइनस sin थीटा और 1। हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। फिर माइनस sin थीटा लिखूंगा, इसका कोफैक्टर होगा -sin थीटा -1
साइन थीटा और 1, फिर लिखूंगा मैं 1, फिर मेरे पास 4 एलिमेंट बचेंगे, माइनस साइन थीटा, माइनस 1 और माइनस साइन थीटा। मैं अब वैल्यूज फाइंड करता हूं। ये होगा 1 माइनस साइन हमारी तरफ से, माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस ये साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन थीटा, और इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस साइन थीटा प्लस हो जाएगा हमारे माइनस लगाने के बाद में, प्लस 1, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, इनका प्रोडक्ट माइनस 1 माइनस हम लगाते हैं तो प्लस 1, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों का सम 0 होगा, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और फिर वही 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू है 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, क्योंकि साइन थीटा -1 और 1 के बीच में ही लाई करता है, तो साइन स्क्वायर थीटा जो होता है हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा 0 और 1 के बीच में है, इसका मतलब हुआ कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, तो तीनों साइड हमने 1 1 प्लस करा, यानी कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 0 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा रिजल्ट होगा कि 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 और 4 के बीच में लाई करेगा। यही हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू, यानी डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू 2 और 4 के क्लोज इंटरवल में ही रहेगी। तो बेटा आज हमने कोफैक्टर्स की प्रॉपर्टी सीखी है, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने का एक तरीका सीखा है। आज डिटरमिनेंट से रिलेटेड और कोफैक्टर से रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज हैं, आज वो क्वेश्चंस आप करेंगे। कल हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को पढ़ना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।